स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों या निर्दलीय हों, मेयर पद के उम्मीदवार हों या पार्षद पद के उम्मीदवार हों। तो ऐसे ही हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं रोमा पाल जी से, जो कि पार्षद पद के लिए आवेदन किया है और भाजपा से किया है और वार्ड नंबर 6 आईआईटी से उम्मीदवार बनना चाह रही हैं। यदि भाजपा इन्हें टिकट दे देती है तो क्या इनके द्वारा कार्य होंगे, उन सब बातों को लेके पहुंचे हैं हम रोमा पाल जी के पास। नमस्कार रोमा जी। नमस्ते। मैं पहले तो अपने माध्यम से सभी चैनल वालों का स्वागत करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। दूसरी बात ये कि अगर मेरे को और टिकट मिलता है तो वो भगवान की कृपा भी है, प्लस धन्यवाद भी है। रोमा जी, अगर तो सूत्रों की माने तो सबसे प्रबल दावेदार आप हैं, क्योंकि आपका आवेदन के कोई भी आवेदन नहीं पहुंचा है, मतलब आप ही का आवेदन पहुंचा है वार्ड नंबर 6 से, तो प्रबल दावेदार आपको कहा जा सकता है। आईआईटी है, आईआईटी जैसे संस्थान में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी पार्षद तो बनना ही है। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा यही है कि अगर मेरे को पार्षद का टिकट मिलता है तो मैं सभी के, वैसे मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज़ को देखते हुए, कोई हेल्प तो नहीं है वहाँ पे, बट इतना है कि अगर मेरी किसी भी चीज़ के लिए है तो मैं वहाँ पर ज़रूर मिलूँगी। हर तरह से मैं वहाँ पर सक्रिय रहूँगी। फिर संजय त्यागी जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष, और शोभाराम प्रजापति जी हैं, प्रदीप बत्रा जी हैं, और हमारे शिव कुमार जी हैं, सैनी जी। उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे आवेदन के लिए मेरे को प्रपोज किया इस चीज़ को। अच्छा, सबके आवेदन जो हैं जिला अध्यक्षों के पास गए हैं, लेकिन आप अकेली एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनका आवेदन विधायक प्रदीप बत्रा जी के पास गया है। बस मेरे को लगा कि वहाँ पर है और मुझे वहाँ पर जाना जरूरी था, क्योंकि मेरी थोड़ा सा ये भी है कि डायरेक्ट भी सबसे पहले मैं संजय त्यागी जी के पास ही गई थी, फिर मैं शोभाराम प्रजापति जी के पास गई। जहाँ जहाँ मेरे को आवेदन देना था मैं वहाँ पर दे के आई हूँ। और प्रदीप बत्रा जी हमारी नीड हैं, हमारी एक बैकबोन है। रोमा जी, सूत्रों की माने तो अकेली दावेदार आप हैं भाजपा से वार्ड नंबर 6 में, और कोई भी है जिन्होंने आवेदन किया है यहाँ पे भाजपा से? वैसे अभी तक तो सामने नहीं आई कोई चीज़ें, पर अगर आई तो उनका भी स्वागत है, फिर बाकी जो ऊपर वाले को सही होगा। चलिए, खैर समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन अब एक समस्या आपके पास सबसे बड़ी आएगी। वो आएगी कि यहाँ पे कांग्रेस पद से भी प्रत्याशी निकल के आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे और बहुत दिग्गज आएंगे। तो चुनाव कैसे फाइट करेंगे आप, जबकि कहा जाता है कि आपका राजनीति से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। अगर तो आपकी ससुराल पक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति से परहेज भी करते हैं, लेकिन आप अकेली महिला निकली है अपने ससुराल से कि जो राजनीति में है, तो कैसे पछाड़ेंगे इन सबको? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान साथ दे, और दूसरी बात ये कि अगर मैंने अपनी तरफ से अच्छा सब कुछ किया होगा या मैं पार्टी को टाइम दिया होगा तो वो मेरा हित बैठता है। ये तो पार्टी की बात हो जाती है ना। ऐसे तो पार्टी को नहीं, ऐसे तो पार्टी को कांग्रेस जो प्रत्याशी बनेंगे या कांग्रेस से जो दावेदार होंगे उन्होंने भी पार्टी को टाइम दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, निर्दलीयों ने भी टाइम दिया होगा कहीं ना कहीं जनता को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रही ससुराल पक्ष की बात, तो शायद मैं हटके होंगी उन परिवार में। जी नहीं, अब सवाल वही फिर दोबारा घूम फिर के वही सवाल आ रहा है कि भाजपा आपका साथ देगी, कांग्रेस वाले का साथ देगी, निर्दलीय का साथ देंगे। कुल मिला के जो जनता है, जनता जनार्दन को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, किस तरीके से उनसे वोट लेंगे और किस तरीके से जीत के आएंगे? थोड़ा सा कुछ तो तैयारी की होगी ना आपने? हाँ जी, मैंने तैयारी की है और मैं पिछले 6 मंथ से कंटिन्यू जाती हूँ। और वैसे भी मैंने कोरोना काल में काम किया है, जहाँ तक मेरी सेवा की ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पर गई हूँ और आगे भी करूँगी। रही कि टिकट की बात, तो टिकट तो सौभाग्य या भाग्य की बात होती है। कहते हैं ना कि बेटे
होते हैं भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। तो अगर टिकट मिलता है तो वो मेरा सौभाग्य है, और नहीं मिलता तो वो मेरा भाग्य है। और रही सेवा की बात, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं IIT में सेवा करूं, पर जहाँ तक मेरी नीड अगर है मैं ज़रूर जाऊंगी। किसी वजह से भाजपा टिकट नहीं देती है आपको, फिर क्या रहेगा आपका? निर्दलीय? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगी। हाँ, मैं फिर से उनका साथ दूंगी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वफादार बन के रहेंगी आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ पार्टी जी से। जी। तो आजकल ये वफादारी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर जो रोमा पाल की बात की जाए तो रोमा पाल ये जो चुनाव है सिर्फ अपने एक फेम के लिए लड़ना चाह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेम क्यों चाहिए आपको? क्या अभी नहीं मिल रहा है फेम? नहीं, फेम मुझे मिल रहा है अभी भी बहुत। सभी लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे को मिली है फेसबुक पे आवेदन पत्र देने के बाद। फिर IIT से भी काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया हुआ है। और हर बंदे का ये है कि रोमा हर तरह से सक्रिय रहती हैं, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। तो वही बात फिर से आती है कि अगर मिलता है तो मेरा सौभाग्य है, नहीं मिलता तो मेरा भाग्य है। पर मैं पार्टी के साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगी। अच्छा, अगर तो IIT जो कैंपस है उसको छोड़ के यहाँ पे और कौन कौन से एरिया लगे हुए हैं वार्ड नंबर 6 में? CVRI है यहाँ पे, सील कुंज है बस। फिर अगर IIT को मानते हैं तो CVRI है और सील कुंज है। फिर हमारा जो जनरल आता है सैलानीपुरम, आदर्श नगर। ये सुनने में आया है कि यहाँ से पार्षद पद के जो प्रबल दावेदार और भी हो रहे हैं, निर्दलीय हो रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और उस मजबूती का सामना रोमा पाल कैसे करेगी? अगर मैं किसी की इनकी नज़रों में सही होंगी तो वो मेरा साथ देंगे। बस इससे ज़्यादा तो नहीं मेरे को पता है। पर हाँ, मैं हर तरह से सक्रिय हूँ पार्टी के साथ। हमारे मोदी जी का कहना है कि एक गुट रहो तो सब सही हो जाता है। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ रोमा पाल, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी यदि मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी का साथ दूंगी, जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसका मैं साथ दूंगी, निर्दलीय बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। और साथ ही रोमा पाल ने यह भी कहा है कि जितनी मेरे से मदद होगी उतनी मैं मदद लोगों की, जनता की करूंगी। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।